हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम जीके जीएस क्लास। आज हम लोग पढ़ते हैं नया चैप्टर लाइट यानी प्रकाश। लाइट लाइट यानी प्रकाश। लाइट किसे कहते हैं? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable to see object from it comes or from which it is reflected. Light is a form of energy which enable to us see object from it comes or from which it is reflected. इसमें हम देखते हैं लाइट में प्लेन मिरर में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, उसको हम लोग देखते हैं। क्या करके देखते हैं हम लोग। एक मिरर है, यह प्लेन मिरर है, ये कोटिंग किया हुआ सिल्वर कोटिंग होता है। इसके बाद एक नॉर्मल हम लोग खींचते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया। एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन, आपतित किरण। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ये जो होता है एंगल आई होता है, ये होता है एंगल आर। तो इसमें होता क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल ऑफ, इसे इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे देख लिए, व्हेन इंसिडेंट रे यहाँ पर पॉइंट मिलता है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसी में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। इसको रिफ्लेक्शन का हम लोग परावर्तन भी बोलते हैं। पहला लॉ है आपका, पहला लॉ है व्हेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपका पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। व्हेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड
नॉर्मल यानी यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस when incident ray reflected and normal lie on the same plane, जैसा आपने पिछला फिगर में देखा था। और आपका दूसरा लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये आपका दो ठो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसके आगे हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर में वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर में हम लोग कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब किस पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे कि इमेज फिर मेरा कहाँ पर बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। पहला केस है हम लोग का अवतल दर्पण में। पहला केस है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस between pole and focus, तो हम बनाते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे रूल भी बताते जाएंगे। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका पोल हो गया, ये वाला सेक्शन। यहाँ पर आपका हो जाएगा फोकस। यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लिखे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर। जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। जो भी मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है वो फोकस के थ्रू ही वो रे ऑफ लाइट पास करता है, तो फोकस के थ्रू ही पास करेगा। ये आपका फिगर है, ये फोकस के थ्रू पार करेगा। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जब केस होता है, सेंटर कर्वेचर जो भी लाइन पार करेगा वो इसी में, देखिए ये आपका फोकस, तो फिगर ठीक से बनाते हैं। ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बीच में हम रखे थे इमेज, यहाँ से आएगा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका फोकस से होते हुए ऐसे जाएगा, और उसके बाद जब दूसरा लाइन जो जाएगा ऐसे होके
ये ऑब्जेक्ट पर यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये इसी में रिटर्न कर गया। ये जो जाता है ये भी इसमें रिटर्न, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इसका जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, ये जाके पीछे कट जाएगा। तो इसका देखिए इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना। तो फर्स्ट केस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इसका बिहाइंड द मिरर। इमेज formed behind the mirror। मैग्नीफाइड इमेज बना है, यानी ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, इमेज बड़ा है। मैग्नीफाइड उसके बाद आप देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, इनलार्ज हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 नंबर पॉइंट है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के पीछे रहते हैं, जब हम लोग फोकस पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ बनेगा, तो 2 नंबर हम लोग देखते हैं। फोकस पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। When object at focus, जब फोकस पर रखेंगे तो ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब हम लोग फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पर रखेंगे तो फिर ये ऐसे गया, फिर ये कहाँ से पास करेगा, उससे पास करेगा, इंसिडेंट है। जो दूसरा रे है वो कहाँ से पास करेगा, दूसरा रे है ये रे इधर से गया, इसी में रिटर्न बैक हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। जब फोकस में हम लोग रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, इनफिनाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, इसका मेन पॉइंट है। फोकस इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। तो ऑब्जेक्ट को इस बार हम लोग कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रख लिए, फोकस पर रख लिए, और फोकस और सर्कल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। When object at place between pole नहीं, between center of curvature and focus, when object at place between सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हम मिरर को बनाते हैं, कॉनकेव मिरर है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इसके बीच में हम रखे हैं ऑब्जेक्ट को तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे गया,
इंसिडेंट है, फिर ये फोकस से पार हुआ। उसके बाद यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जाएगा ये ऐसे होते हुए इस ऐसे जाएगा, फिर इसी में रिटर्न बैक हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है और ये जाकर दूर थोड़ा काटता है। तो ये यहाँ पर इसको काट रहा है। तो इसमें इमेज आपका कहाँ बन रहा है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपका? इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा ये भी इनलार्ज इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, इनलार्ज बनेगा। ये इमेज जो है रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। रियल यानी आपका हो क्या, वास्तविक इमेज, और इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टा इमेज। मेरा ऑब्जेक्ट सीधा था, ये उल्टा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हो गया, तो हम लोग अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, ये इंसिडेंट रे गया जिसे आपतित किरण कहते हैं। फिर ये फोकस से पार करेगा, और दूसरा जो रे ऑफ लाइट है ये भी देखिए फोकस से पार होते हुए, जब भी ये फोकस से पार करेगा तो क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तो ये और ये एकदम बराबर होगा, यानी इमेज जो आपका बनेगा थोड़ा इधर और बनना चाहिए था, ठीक है, सही नहीं बना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो इसका क्या, इमेज फॉर्मेशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज, साइज जो होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इसका भी साइज होगा। तीसरा में लिखते हैं, ये रियल इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। ये सीधा था, ये सीधा है, ये उल्टा है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट था। सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, अब हम लोग रखेंगे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी के पहले। व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस when object at place behind center of कर्वेचर, तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ फोकस है, यहाँ सी है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ये जाके यहाँ इंसिडेंट होगा,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और फोकस की तरफ से पास होगा। दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, दूसरा रे ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यानी सी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, ये क्या है? डेमिनिश्ड इमेज बनेगा, यानी स्मॉल साइज का डेमिनिश्ड इमेज, यानी स्मॉल साइज का इमेज आपका हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और क्या हो गया? उल्टा इमेज। लास्ट पॉइंट है आपका 6 नंबर पॉइंट, जब हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे इमेज। अब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा, तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? 6 नंबर पॉइंट है, एट ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी। एट ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी से आएगा तब क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये सी हो गया। देखिए इन्फिनिटी से आ रहा है रे ऑफ लाइट, फोकस से पार कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट और है इन्फिनिटी से आ रहा है, और देखिए आपका कट रहा है यहाँ, ये यहाँ पर फोकस पर कट रहा है। ये इमेज जो है इमेज फॉर्मेशन एट फोकस। इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ होगा? फोकस पर बनेगा। दूसरा है डेमिनिश्ड इमेज बनेगा, इमेज यानी छोटा इमेज। तीसरा पॉइंट है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक और उल्टा। ये आपका 6 पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पर था स्केल था मेरे पास, इसीलिए इधर उधर थोड़ा इमेज बन गया। इसी को याद करना है कि हम जहाँ पर रखेंगे। देखिए हम लोग पहला रखे थे कहाँ पर? पहला हम लोग इमेज रखे थे पोल और फोकस के बीच में, तो हम लोग इमेज बना था बिहाइंड द मिरर, और वो भी इरेक्ट इमेज था और वर्चुअल इमेज था वो। उसके बाद दूसरा हम लोग रखे थे फोकस पर, तो इमेज बना था हम लोग का इन्फिनिटी पर। और तीसरा पॉइंट था हम लोग का, जब हम लोग यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे थे, तो हम लोग इमेज जो बना था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे साइड बना था। उसके बाद हम लोग रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो सेम साइज़ का इमेज बना था, रियल इन्वर्टेड था, और सी पर ही इमेज बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। उसके बाद हम लोग बिहाइंड द सी चले गए, सी से पीछे, तो हम लोग का इमेज जो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बना, फोकल लेंथ फोकस के बीच में बना। उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग 6 नंबर पॉइंट था आपका, हम लोग जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से देख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये आपका 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, जो लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है, कौन मिरर का फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला जो 1/f = 1/v - 1/u होता है, माइनस में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, ठीक है। और उसमें भी हम लोग कौन के लेंस में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, जस्ट इसी टाइप से होता है, और इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।